डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जीव विज्ञान सैद्धांतिक का जो मॉडल पेपर जारी किया गया बोर्ड के द्वारा। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है। इसके सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं और आपको स्टार्टिंग में 14 प्रश्न जो है एक एक नंबर के मिलेंगे, यानी कि आप 14 नंबर के प्रश्न केवल एक एक नंबर से ही प्राप्त कर सकते हैं। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि सर्टोली सेल्स आर फाउंड, तो ये कहाँ पाई जाती हैं? सभी को इसका आंसर पता भी होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको गैस करना चाहिए कि किस में ये पाया जाता है, क्योंकि अभी आप एग्जाम में बैठे नहीं हुए हैं। जब आप एग्जाम में जाएंगे उस समय आपको गैस करने में दिक्कत होगी, क्योंकि उस समय आपको तैयारी आपने कितनी कर रखी है उसके हिसाब से आप आंसर देंगे। तो अभी यहाँ पे आप गैस करिए ताकि आपकी तैयारी आपको पता चल जाए कि आपने कितनी बेहतरीन कर रखी है। तो सर्टोली कोशिकाएं जो पाई जाती हैं ये आपके टेस्टिस में पाई जाती हैं, यानी कि वृषण में पाई जाती हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर नंबर 2 क्वेश्चन पूछा गया है, संकरण एक संकर संकरण में जीनी प्रारूप यानी कि जीनोटाइप का अनुपात आपको बताना है। तो जीनोटाइप का जो अनुपात होता है वो संकर संकरण में 1:2:1 का होता है, यानी कि यहाँ पे भी आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर ये जीनोटाइप में ये अनुपात है तो फिनोटाइप में क्या अनुपात होता है, इसका कमेंट करके हमें बता दीजिएगा अगर आपको पता है तो। किसी ने तो पहचान ले। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है, डीएनए की पिच में कितने क्षारक होते हैं, यानी कि कितने बेसिस होते हैं डीएनए पिच में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो डीएनए पिच में जो है आपके 10 जो है बेसिस होते हैं, 10 क्षारक होते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे ए लिखा है, एक्चुअली ये डी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है प्रतिजैविक का निर्माण होता है। तो प्रतिजैविक का निर्माण जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, यानी कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है आपका एमसीक्यू का, इसमें पांचवा प्रश्न पूछा गया है, जैविक कैंची को डीएनए खंड को काटने के लिए प्रयुक्त होती है वह है। तो वो जैविक कैंची जो डीएनए खंड को काटने के लिए प्रयुक्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो हम उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके दोनों नाम है, ध्यान रखना है। अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिखा आता है तो भी सही होगा, क्योंकि ये इसका दूसरा नाम है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होता है? तो आपको बताना है कि डबल रोटी बनाने में कौन सी चीज इसमें से प्रयुक्त होती है। और ये जितने भी क्वेश्चंस अभी आप देख रहे हैं काफी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हर बार कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं। हिंदुस्तान के बहुत सारे बोर्ड हैं, ऐसा नहीं है कि केवल उत्तराखंड ही है, बहुत सारे बोर्ड हैं जहां पर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके सिलेबस में एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है। तो इसका राइट आंसर सभी ने एज्यूम किया होगा और आई थिंक सभी ने सही भी किया होगा कि ईस्ट जो है इसका उपयोग किया जाता है ब्रेड मेकिंग में। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या होती है। तो खाद्य जो श्रृंखला होती है उसमें सबसे ज्यादा, अगर हम श्रृंखला की बात करें कि उस श्रृंखला में सबसे ज्यादा कौन सी चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाले हैं डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स जो है अपघटक, ये हर लेवल में पाए जाते हैं, तो इसलिए इनकी श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या होती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद आठवां प्रश्न की बात करें, आठवें प्रश्न पूछा गया, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस है। तो सभी को अच्छे तरीके से पता है कि निम्न में से ग्रीन हाउस गैस जो है वो आपका कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो आपके बड़े सिंपल एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे, वन वर्ड लाइन में आपको आंसर देना है, तो उसके क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो यहाँ पे पूछा गया है ह्यूमन स्पर्म में आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, ये आपको बताना है। बस इतना सिंपल सा आपसे पूछा गया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 गुणसूत्र जो है मानव शुक्राणु में होते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलील क्या है? तो एलील क्या है? तो इसका आंसर हम देख सकते हैं कि एलील क्या होता है, समझने वाली बात होती है और सब कुछ आपको समझना है, क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ें, ताकि आप जब बायोलॉजी पढ़ करके कुछ बनना चाहते हैं तो आप सही तरीके से उसमें परफॉर्म भी कर पाएं। आप हो सकता है कि कहीं एक लीडर बने, किसी किसी कंपनी में, केमिकल प्लांट में आप जाएं, हो सकता है आप केमिस्ट बने, हो सकता है आप डॉक्टरी की तैयारी करें और कंपाउंडर नर्स वगैरह बने। तो ये सारी चीज़ें बायोलॉजी अच्छी तरीके से समझने में आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया एलील क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हम लिखेंगे इस तरह से लिख सकते हैं, एलील जो है किसी जीन के एक या अधिक संभावित रूप जो गुणसूत्र में एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, एलील कहलाते हैं। ठीक है, इसको अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, वन और one of two or more possible forms of a gene that are found at the same place
ऑन ए क्रोमोसोम। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में हम आपको आंसर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है इसमें पूछा गया आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारकों के नाम लिखने हैं। तो आरएनए में जो है, आरएनए और डीएनए में दोनों में ही जो है नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे आपको आरएनए में पूछा है, डीएनए में भी पूछ सकता है। और दोनों जो है 4 पाए जाते हैं दोनों में, और एक जो है रिप्लेस होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। केवल एक ही अलग होता है दोनों में, और वो कौन सा है आपको अच्छी तरह से पता भी होना चाहिए। तो वो कौन से क्षारक हो सकते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पर है आपके सामने, जहां पर है एडिनिन, ठीक है, यूरासिल और साइटोसिन, और उसके बाद में गुआनिन। ठीक है, तो ये चारों होते हैं आपके आरएनए में। लेकिन डीएनए में इनमें से एक चेंज होता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वो चेंज होता है, इनमें से कौन सा नहीं रहता है, वो चेंज हो जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है डीएनए में। इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो एडेनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, और उसके बाद में गुआनिन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, और उससे पहले आपके सामने ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसका आंसर आप जरूर दीजिए जो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी कितने अबॉर्शन झेल सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात हम करेंगे। पहले आप जो है उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें जो अभी आपके सामने आया हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है दूध से दही बनने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। ये 10वीं क्लास का क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। लैक्टोबैसिलस जो है दूध को दही में परिवर्तित करता है, और इसको गुड बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जीव है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए। भारत के बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, और 2-3 तो आपके उत्तराखंड में ही हैं। जैसे कि हम बात करें अगर उन राष्ट्रीय उद्यानों की, तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, आपने अच्छी तरह से सुना है। सुंदरबंस आप जानते हैं वेस्ट बंगाल में है, और गिर नेशनल पार्क भी है। तो मैंने 3-4 आपको बताए हैं, यहाँ पे 2 पूछे गए हैं, और आपको ये सारे फेमस नाम तो याद होने चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया आपसे बायोपायरेसी क्या है। तो बायोपायरेसी देखिए, बायोपायरेसी का तात्पर्य किसी अन्य देश के जैविक संसाधनों का इस्तेमाल बिना पूर्व सूचना के करना होता है। बस ये सिंपल सी डेफिनेशन 1 नंबर के लिए बहुत ही परिपूर्ण मानी जाएगी, मतलब कंप्लीट है ये सॉल्यूशन। आपको घबराने की जरूरत नहीं कि 1 नंबर इसमें नहीं मिलेगा। तो पूरा एकदम आपका शॉर्ट से शॉर्ट आंसर भी है, और पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर रहा है कि बायोपायरेसी का तात्पर्य किसी अन्य देश के जैविक संसाधनों का इस्तेमाल बिना किसी पूर्व सूचना के करना होता है। अगर इसको हम इंग्लिश में लिखें तो हम कह देंगे बायोपायरेसी रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस ऑफ अनदर कंट्री विदाउट पायरोरियर नोटिफिकेशन। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो आपके क्वेश्चन आते हैं, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। जो 8वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाना है, लेवल डायग्राम बनाना है, और इसमें और ऑप्शन भी है। एक आवर्तबीजी पौधे की वर्धी कोशिका में 16 गुणसूत्र हैं, तो उसके पराग कण और मूलपोष और पत्ती व जड़ में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। तो इन पार्ट को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब आप लोग कमेंट कर देंगे कि सर नेक्स्ट पार्ट भी इसका हमें चाहिए। और मैक्सिमम शेयर करिए ताकि लोग जो हैं आपके साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम कमेंट कर पाएं। आशा करता हूं इस वीडियो से आपने कुछ बेहतरीन सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।